फ्री दे के कितनों की किडनी और गुर्दों को खराब कर दिया गया। बताइए, एक के साथ एक फ्री दिया, एक जा रहा था लेके, एक तो पी रहा था, दूसरे के एक और ले लिया, दो हो गए। दो होते होते घर पहुंचते पहुंचते उस बंदे ने क्या कहा? क्या ये पहले तो एक ही पी रहा था, अच्छा। अब दो मिल गई है। अब दो मिल गई, इसका मतलब ये हो गया वो घर जाते जाते आधे रास्ते में पड़ा हुआ बंदा मिलता था। आपने कहीं अनुभव तो नहीं किया? एक्टिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं। बहुत बड़ा अनुभव है। देखो, आपने देखा होगा, गुजरात आप जाके आए हैं, वहां की जनता का माहौल देखा होगा, ठीक है। गुजरात के लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है कि अपने आप में वो एक बहुत बड़े समझदार है। लेकिन देखिए, अभी आप शराब की बात करते हैं, शराब नीति तो वापस ले ली ना केजरीवाल जी ने। ऐसा वो कह रहे हैं कि हमने तो वापस ले ली शराब नीति। पहले मार दो, उसके बाद दवा दे दो, ठीक है ना। पहले तो तुमने आदत डाल दी, अब कह रहे हो मैंने शराब नीति वापस ले ली। अरे भैया, आदत क्यों डलवा दी? ये बताओ, आदत क्यों डलवा दी? कितनों के भाई मर गए, कितनों के बहनें, कितनों के पति मर गए, कितनों के क्या क्या नहीं हो गया, कितनी गुर्दे खराब हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट है, जगह आई नहीं। अब स्वास्थ्य तो फ्री दे रहे हैं ना केजरीवाल जी। मतलब अगर बीमार है तो स्वास्थ्य दारू पी लो, किडनी गुर्दे खराब कर लो, उसके बाद फ्री में इलाज करने चले जाओ। अरे डॉक्टर को पैसा नहीं देना पड़ता है, और जितनी दवाइयाँ होती है ना, उसे बाहर से लाना पड़ता है। महंगी महंगी दवाइयाँ बाहर से आती, तब बंदा ठीक होता है, ठीक है ना। दिल्ली में आप रहते हैं तो आपको ये बात मालूम होगी कि केजरीवाल जी दावा करते हैं दवाइयाँ तो हम मुफ्त में दे रहे हैं। पैरासीटामोल खाते हैं, मुफ्त देते हैं। पैरासीटामोल से ठीक होगा? किडनी गुर्दे पैरासीटामोल से ठीक होंगे? उससे सिर्फ बुखार ठीक होता है। एक गोली खा लिए, बुखार ठीक हो गया, ठंडे हो गए, फिर थोड़ी बात गर्म हो गए। तो बुखार ठीक करने के लिए पैरासीटामोल है, और किडनी और गुर्दे ठीक करने के लिए पैरासीटामोल नहीं है। तो ये बताइए ना, केजरीवाल जी का नाम सुन के इतना भड़क क्यों जा रहे हैं? उन्होंने जो किया वो बहुत गलत किया। उनको कम से कम, जिस तरह शीला दीक्षित ने दिल्ली में 20 साल किसी और को नहीं देखा, सिर्फ दिल्ली पे नजर रखा, उनको भी दिल्ली के अलावा कहीं नहीं देखना चाहिए था। क्योंकि पहले जिस तरह अन्ना हजारे जी के उनका चेहरा नहीं, अन्ना हजारे का चेहरा देख के वो राजनीति में आया, और जनता उनको सिर्फ अन्ना हजारे का चेहरा देख के चुनी थी। वो अनिल कपूर नायक बनने आए थे, पर वो नायक नहीं बन पाए, वो खलनायक बन गए। लेकिन खुद को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं, दावा करते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। काहे का दावा करते कट्टर ईमानदार है? आपने गुजरात में जाके देखा है ना, अधिकतर लोगों को बोला फ्री चाहिए, लाइट फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, और हम तुमको क्या कहते हैं, पानी फ्री देंगे, जो भी कुछ है। उनके घरों में सोलर लगे हुए हैं, घरों के छत के ऊपर सोलर लगे हुए हैं। उन्हें फ्री खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, वो दूसरे को फ्री खिला देंगे, ठीक है, फ्री खिला देंगे, वो खिला देंगे। कमाने खाने वाले हैं। कहते हैं ना, हीरे की चमक सिर्फ जौहरी ही जानता है ना, तो वो वही है। वो बड़े खूबसूरत लोग होते हैं यार, खूबसूरत। वो लोग इतने दिमागी होते हैं ना, वो इतने दिमाग वाले होते हैं ना, उनको कुछ समझाने की जरूरत नहीं। उसका एग्जाम्पल वो ऑटो वाला है, वो ऑटो वाला है उसका एग्जाम्पल। मेरे ऑटो में बैठ जाओ, हम तुमको घुमा देंगे। मेहमान हमारा भगवान की तरह होता है। उसने भी स्वागत किया, उस खाना खिलाया, सब कुछ किया, ठीक है। हमारे दिल्ली के आप मुख्यमंत्री हैं, आपका स्वागत किया। मैं इसके लिए बहुत बहुत, उसने उसका स्वागत नहीं किया, उसने मोदी जी का स्वागत किया। कैसे किया? ऐसे किया कि वो मोदी के घर में गए थे। मोदी वहां इतने साल राज किए, और वहां 20 से लेके और ज्यादा राज किए, तभी हिंदुस्तान की जनता ने उनको प्रधानमंत्री चुना। अच्छा, गुजरात में नहीं किए होते ना, तो इस दुनिया को ना ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलता। केजरीवाल जी कह रहे हैं गुजरात में कुछ काम नहीं हुआ है, दिल्ली मॉडल जैसा है वैसा ही गुजरात मॉडल भी बना देंगे अगर हम आए तो। देखो मैडम, गूगल खोल के कच्छ का मामला देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि गुजरात के लोगों को कैसा दिया है। आज भी
मुस्लिम बहनाएं, मुस्लिम और हिंदू भी, सभी भी कहते हैं कि आज की डेट में अगर हम हैं तो गुजरात में मोदी सरकार है तो सब सुरक्षित है। खुलेआम हर चीज जा रहे हैं, सुरक्षित हो रहे हैं। जिस तरह मेरे यूपी में बाबा आदित्यनाथ हैं, सरेआम खुला जैसे घूमना था वैसे घूम रहे लोग, बहन बेटियां जा रहे हैं, तुरंत कार्रवाई हो रही है। इसी तरह गुजरात में बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं, उनके लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग जैसे कहते 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, उसी तरह वहाँ पे 2-4 सीटें जा भी सकती हैं। जा भी सकती है। हाँ। ठीक है, एक सरदार जी हैं शायद आप मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय हैं। अच्छा, सर पे देखिए खालसा का आप। क्यों मैं क्योंकि गुरुद्वारे में ही 3 टाइम का खाना वही है मेरा। क्योंकि अच्छा, बात वही ऐसी 3 टाइम का खाना। बात ऐसी है, मैं दिल्ली में आया था 3 सितंबर पहले। हाँ 3 सितंबर पहले दिल्ली आया था। हाँ। तब तक मेरे हाथ में सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा था, क्योंकि मेरा ट्रेन में ऑलरेडी सब कुछ चोरी हो चुका। ओ तो वो गया तो गया, लेकिन दिल्ली में मेरा कोई सहारा नहीं था, कोई जान पहचान नहीं थी। एक बंदे ने बताया गुरुद्वारे चले जाओ, 3 टाइम का लंगर तुम्हें मिलेगा वहाँ पर। लेकिन देखिए, अभी आपने सहारे की बात की, केजरीवाल जी तो दावा करते हैं हम गरीबों के मसीहा हैं। काय के गरीब है मसीहा है। हाँ। ये सड़क पर बैठो, कितने बैठे हैं जो केजरीवाल के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, वहाँ जाकर देखिए। केजरीवाल के बारे में बोल रहे हैं, केजरीवाल कहते हैं ये फ्री कर दूंगा, वो फ्री दूंगा। मेरा सिर्फ एक सवाल है, अगर सबके लिए फ्री करा जा सकता है तो बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिला सकते, गरीबी थोड़ी सी कम नहीं करवा सकते, ये करप्शन है इस पे एक्शन नहीं लिया जा सकता? क्यों इन पर भी आप बोलती है? आपने अभी कहा था कि जो केजरीवाल है वो अपने आप को कृष्ण और जो मोदी जी को कंस बताते हैं। हाँ। कैसे कृष्ण हो आप? जो मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ है, इसलिए कृष्ण हूँ। ये कृष्ण सिर्फ रासलीला कर रहा है, दूसरा कुछ नहीं कर रहा है, रासलीला कर रहा है। बस रासलीला कर रहा है। हाँ। अब बात ऐसी है उसका, अभी आपने बोला कि वो जो औरतों के लिए फ्री कर दिए, ये पता है इसका हथकंडा क्या है? क्या है? क्योंकि जो औरतों के ये फ्री करें, औरत जाएगी घर पे, बोला क्या, औरत जाएगी घर पर, वो बोलेंगे हेलो, अरे हस्बैंड, मैं आप वो अपने पति से बोली, ऐसे सुनते हो मोदी जी ने हमें, ये अपने केजरीवाल जी ने हमें, हाँ। केजरीवाल जी ने हमें ये फ्री किया, वो फ्री किया, हाँ ये बस फ्री कर दी, ये कर रहे हैं हमारे लिए, औरतों के लिए ऐसे कर रहे हैं, चलो हम इन्हीं को वोट देंगे। हो गए मर्दों के, चलो औरतों के तो हो गए, लेकिन मर्दों के भी हो गए वोट अंदर, बचा कौन? अच्छा देखिए, अन्ना हजारे जी का नाम बड़ा उठता है बीच में। अन्ना हजारे जी के कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं, ऐसा कहा जाता है केजरीवाल जी ये करते हैं। केजरीवाल जो है, जो अपने गुरु का नहीं हुआ, वो लोगों का क्या होगा? गुरु के नहीं हुए तो क्या होंगे? वो बात ऐसे हुए, लोग यही बोलते हैं, मुझे ज्यादातर जानकारी नहीं है। हाँ। लोग जो है यही बोलते हैं, जो अपने गुरु का नहीं हुआ, जो अपने अपनों का नहीं हुआ, उन लोगों का क्या होगा? आप बताइए, एक सीएम की सैलरी कितनी होती? सीएम की सैलरी कितनी होती है ये मुझे नहीं पता। हाँ। उनके अकाउंट जरा खोल के देखिए, ये करोड़ों के घपले कहाँ से आ रही? गुजरात की अगर मैं बात करूं, चुनाव बड़े नजदीक है, क्या लग रहा है लक्ष्मी गणेश की बात करके या फ्री की बात करके गुजरात में आम आदमी पार्टी आ पाएगी या नहीं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। देखिए मेरी बुआ रहती है गुजरात में। अच्छा। मैंने उनके पास में फ़ोन किया था दिवाली वाले दिन। हाँ। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा बुआ जी क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इसमें केजरीवाल जी आने वाले हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। तो मेरी बुआ ने ये जवाब दिया कि बेटा हमने जूतों की माला बनवा रखी है। जूतों की माला बनवाई है? मैंने कहा क्यों? मेरी बुआ कहने लगी केजरीवाल वोट मांगने के लिए आएगा तो उसके गले में डाल दूंगी। मैंने कहा अच्छा, वही केजरीवाल जो भी प्रचार कर रहे हैं गुजरात में, उनकी बात कर रहे हैं आप? उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं उन्हीं की ही बात कर रहा हूँ। अब देखो, पंजाब तो उसने हथिया लिया चोरी करके, जैसे भी हथियाया, खालिस्तानी का सपोर्ट लेके। और दूसरी बात, वहाँ बेचारी सरकार बनते ही एक बेचारा सिद्धू मूसेवाले को सरेआम किस कदर मार दिया गया है, गैंगवार आज। और एक और बात, उसके माँ बाप को भी आज जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। माँ बाप को भी, अरे कम से कम बूढ़े माँ बाप को तो जिंदा रहने दो। और मैं इस भगवंत मान से पूछना चाहता हूँ कि आज कहाँ हो आप? कह रहे हैं हमें सिर्फ 6 महीने हुए हैं पंजाब में आए हुए, इसलिए थोड़ी अभी काम नहीं हो पाया। 6 महीने हो रहे, अरे सुनिए, 6 महीने हो गए तो इतने बड़े बड़े कांड हो गए। 5 साल टिक गए तो पता नहीं कितने बड़े बड़े कांड करेंगे ये, कितने नौजवानों को गोलियों से मार दिया जाएगा। अभी दिवाली से 4 दिन पहले ही एक 19 साल के लड़के की ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से मौत हो गई है। मौत हो गई है दिवाली से 4 दिन पहले। अब आप ये बताइए, जो भगवंत मान अपने मैनिफेस्टो में ये कहता है कि मैं पंजाब को नशा मुक्त बनाऊंगा, कहाँ बनाया नशा मुक्त? तो अगर गुजरात में जीत जाती है आम आदमी पार्टी तो कहीं यही हाल गुजरात का भी तो नहीं हो जाएगा? 100% कर देंगे ये लोग। यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिए, एक दारू पे दूसरी बोतल
फ्री मिल रही है, हाँ। एक बोतल पे दूसरी बोतल फ्री, एक पेटी पे दूसरी बोतल फ्री। अब ये वहाँ पे गुजरात में ऐसा हाल कर देगा कि भैया वहाँ की महिलाएं भी शराब के नशे में नजर आएंगी। अच्छा। आदमी तो छोड़िए, महिलाएं भी नजर आएंगी। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। हाँ, ये इतना बड़ा मक्कार आदमी है। देखिए, मैंने खुद 2014 में ना, मैं पहली बार वोट डालने गया था। मैंने आंख मीच के इसको वोट दिया था, आंख बंद करके केजरीवाल को वोट दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा मक्कार निकलेगा। हाँ, चलिए अंतिम में एक सवाल, गुजरात में पूर्ण तरीके से क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी आएगी, बीजेपी, आम आदमी या कांग्रेस? बीजेपी को वहां से कोई हिलाने वाला नहीं है। और मैं इन विपक्ष के लोगों से बोल देना चाहता हूं कि भैया क्यों पड़ रहे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, सब धरी के धरी रह जाएगी। और सुनिए, 2019 में महागठबंधन हुआ था। जो चोर 70 सालों से एक दूसरे को गालियां बक रहे थे, वो 2019 में एक मंच के ऊपर आके खड़े हो गए, सिर्फ और सिर्फ मोदी को रोकने के लिए, एक आदमी को रोकने के लिए, एक आदमी को रोकने के लिए। क्या हुआ? रोक पाए? 303 सीट लेके आए हैं। क्या बिगाड़ लिया? क्या बिगाड़ लिया? इस बार 2024 में 400 के आसपास सीट आएंगी। आप लोग लिख के ले लीजिए। लिख के ले। ऐसा प्रधानमंत्री बार बार नहीं मिलेगा हमें। मैं नहीं चाहता कि हम ऐसे प्रधानमंत्री को खोएं। मैं खुद भगवान से प्रार्थना करता हूं उनकी लंबी उम्र की और उनके अच्छे स्वास्थ्य की। चलिए, बहुत बहुत